ओम नमः शिवाय। आज हम साईं बाबा के ऊपर बात करेंगे। साईं बाबा जो कि भारत के उन महान संतों में से एक है, जो कि धर्म, जाति और मजहब की सीमाओं को तोड़कर समाज में प्रेम, भक्ति, सद्भाव और ईश्वर एकता का संदेश देते हैं। साईं बाबा के संपूर्ण जीवन का सार अगर एक लाइन में कहूँ तो हमें सिखाते हैं कि सबका मालिक एक है। वो कहते हैं कि संसार में जितने भी ईश्वर के नाम मिले हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जितने भी नामों से हम ईश्वर को जानते हैं, शिव कह लीजिए, वो सब एक हैं। उनका कहना है कि नाम और रूप अनेक है, लेकिन जो सबका मूल है वो एक है, और उसी को मैं शिव कहता हूँ, जो परम सत्य है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। तो अपने अपने शब्द हैं पहचानने के। साईं बाबा के जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, वो अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए। साईं बाबा की कहानियां है कि साईं बाबा शिरडी के एक मस्जिद में रहते थे। उससे पहले वो एक मंदिर में गए ठहरने के लिए, तो वहाँ के जो तथाकथित पुजारी थे वो उन्हें वहाँ से भगा दिए, क्योंकि निश्चित नहीं था कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, कौन से जाति से हैं। ये समाज प्रेम की बातें तो करता है, ईश्वर की बातें तो करता है, लेकिन उसका पालन नहीं करता। वो कहता तो है कि सब में ब्रह्म है, लेकिन वो देखता नहीं है। अभी आप हाल की कहानी देख लीजिए, बांग्लादेश में एक हिंदू को जला के मार दिया गया, मुस्लिमों ने मार दिया। वही बांग्लादेश जिसे हिंदुओं ने अपने खून से सींचा और आजाद किया। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी लड़ाइयां लड़ रहा था, तो उस समय हिंदू ने, भारत ने उसका साथ दिया और उसे आजाद करवाया। लेकिन वही बांग्लादेश आज एक हिंदू को जिंदा जला के मार डाला, और वो अपने आप को सारे मुस्लिम धार्मिक कहते थे कि वो बहुत बड़े धार्मिक हैं। तुम्हारा कौन सा धर्म है जो हमें समझ में नहीं आ रहा? हर जीव में ईश्वर है, तो फिर तुम मार कैसे दिए? फिर ईश्वर को ही तुम मार दिए ना। ईश्वर ने ही सबको बनाया है और सबके भीतर ईश्वर है, तो फिर तुम मारे किसको? लेकिन उन्हें समझाए कौन? इस दुनिया में लोग बातें तो करते हैं प्रेम, करुणा की, दया की, लेकिन प्रेम, करुणा, दया सिर्फ शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में तो बिल्कुल नहीं। साईं बाबा के जीवन में एक कहानी है कि एक उनका बहुत प्रिय भक्त था। वो हर रोज साईं बाबा के लिए भोजन लाता, पहले साईं बाबा को भोजन कराता, उसके बाद ही वो भोजन करता। उसका प्रतिदिन ये बिल्कुल सिद्धांत था, नियम था, एकदम बिल्कुल नियम से चलता। सुबह से भले शाम हो जाए लाइन में लगे लगे, लेकिन जब तक साईं बाबा को वो भोजन नहीं कराता तब तक वो भोजन नहीं पाता। अब साईं बाबा के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ लग जाती थी। साईं बाबा भस्म बांटते थे, रोग बीमारियां ठीक हो जाती थी लोगों की। तो वो अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए। वो कहते थे कि भले ही मैं जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर रहा हूं, लेकिन तुम चमत्कारों में मत उलझना, तुम चमत्कारों पर विश्वास मत करना, तुम उस ईश्वर पर विश्वास करना जो चमत्कार करता है, और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार में बंधना ही मत, उलझना ही मत चमत्कार में, तुम ईश्वर पर विश्वास करना, फिर देखना चमत्कार कैसे घटित होंगे। तो उनकी जब कहानियां है कि जब वो हर रोज भक्त उनको भोजन करा के भोजन पाता, तो कभी शाम भी हो जाती, तो साईं बाबा देख के बहुत दुखी हुए कि मेरे वजह से ये पूरा दिन भूखा रहता है। तो एक दिन बोले कि एक काम करो, तुम रोज रोज आओ मत, तुम घर पे ही रहना, मैं वहीं पे आ जाऊंगा भोजन पाने के लिए। वो आदमी तो बहुत खुश हुआ कि सारी समस्या ही हल हो गई, सुबह से शाम तक लाइन में लगा रह रहा हूँ। तो अगले दिन गया, खाना वाना बना के नहा धोआ के मस्त खाना लगा दिया, और दरवाजे पे बैठ के इंतजार करने लगा कि अब वो साईं बाबा आएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल गए, लेकिन साईं बाबा नहीं आए। उतने ही देर में कुत्ता घूमता फिरता कहीं से आ गया। अब कुत्ते कहीं से सूंघ लिया भोजन का सुगंध और आ गया कि बस भोजन चाहिए। वो अंदर घुसने लगा, वो आदमी रोका, कुत्ता कहाँ मानने वाला, घुसते जा रहा। वो आदमी को गुस्सा आया और उठाया लाठी, बस से लाठी से पीटना कुत्ते को शुरू कर दिया। कुत्ता भाग गया, लेकिन साईं बाबा उस दिन आए नहीं। सुबह से शाम हो गई। वो अगले दिन दुखी मन से साईं बाबा के पास पहुंचा और बोला कि अब बोले थे कि आप आएंगे भोजन करने, मैं आपके लिए भोजन लगा के तैयार रखा था और आप आए नहीं। साईं बाबा बोले मैं आया तो था। उसने बोला कि तरीके का अजीब मजाक है, मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा दरवाजे पे, आप आए नहीं।
साईं बाबा बोले कि मैं आया था, तूने मुझे डंडे से मार के भगा दिया। उसने कहा कि डंडे से मार के, पीठ देख। साईं बाबा पीठ दिखाए, देख डंडे का निशान है। अब उसको समझ आया, कुत्ते के रूप में आए थे। साईं बाबा यहाँ पे संदेश दे रहे कि किसी भी रूप में, भले वो कुत्ता भूखा था, उसको भोजन नहीं कराया, वो हर रूप में खुद को ही देखते थे। वही तो बात है, जो जान लेता है सत्य को फिर वो दो नहीं रहता। जो जान लेता है सत्य को ये भी जान लेता है कि बूंद ही सागर है और सागर ही बूंद है, दो नहीं हुए। आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म में वही तो सिखाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, दो नहीं है। जीव और परमात्मा दो नहीं है, दोनों एक ही है। साईं बाबा यही कह रहे हैं। वो सब में खुद को ही देखते थे, सब में ईश्वर को ही देखते थे। भक्त परमात्मा को पाने के दो मार्ग है पूरे संसार में, भक्ति का मार्ग या है ज्ञान का मार्ग। बाकी उसके बाद जितने भी कर्म का मार्ग है, पूजा का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, नाम जप का मार्ग है, वो इन दोनों में समाहित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जो दोनों जो विशिष्ट दो मार्ग हैं वो है भक्ति और ज्ञान। भक्त क्या कहता है कि हर जगह तू ही तू है, जहां भी देखता हूं तू ही है, तेरा ही फैलाव है, तेरा ही प्रक्षेपण है, हर अंश में तू ही दिखाई देता है, मैं कहीं हूं ही नहीं। समर्पण, जब सब तू ही है तब मैं अहंकार की बातें कर रहा, मैं समर्पित हो गया ये अस्तित्व के सामने। ज्ञानी कहता है कि नहीं, हर जगह मैं ही मैं हूं, तू कहीं दिखाई ही नहीं देता। दोनों की बात एक है, भाषा अलग है, शब्द अलग है, कोई बुनियादी भेद नहीं, दोनों एक ही देखते हैं। बस ये कहता है कि हर जगह मैं ही मैं हूं। जो भीतर आत्मा है वो कहता है कि हर जगह आत्मा ही आत्मा है, ज्ञानी। अब भक्त कहता है कि नहीं, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। दोनों की बातों में कोई बुनियादी भेद नहीं है, दोनों जाके एक ही पे मिल जाते हैं कि अद्वैत हो गया, एक हो गया। भक्त कहता है कि परमात्मा ही सत्य है, ज्ञानी कहता है कि नहीं, जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लेता मैं कैसे मान लूं कि क्या सत्य है। लेकिन ईश्वर से बड़ा सत्य क्या हो सकता है जिसकी मैं खोज करूं। और बस आके दोनों एक में मिल जाते हैं। जैसे कि नदियों की धाराएं कहीं से भी निकले अंत में आके समुद्र में विसर्जित हो जाती है। उन दोनों का जो विसर्जित स्थल है वो एक है। तो ऐसे ही ज्ञानी और भक्त हैं, दोनों एक। वही साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं कुत्ते के रूप में तेरे पास आया था, फिर तूने मार के भगा दिया, हर जगह मैं ही मैं हूं। वो आदमी को बहुत पीड़ा पहुंचा कि मैं बताओ, मैं अपने आराध्य को ही मार दिया। मैं जिसको दर्शन के लिए ललाई था, जिसके लिए भोजन लगा के बैठा था, वो आए थे, मैं उन्हें मार के भगा दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। साईं बाबा बोले कि दुखी ना हो, मैं अगले दिन फिर आ जाऊंगा, तो इतना परेशान ना हो। आदमी को चला हो आप, चलो अब अगले दिन आएंगे। फिर वो खाना दाना बना के एकदम द्वार पे तैयार होकर एकदम इंतजार में बैठ गया कि साईं बाबा आएंगे, साईं बाबा आएंगे। लेकिन अब वो साईं बाबा का इंतजार नहीं कर रहा, अब वो कुत्ते की इंतजार कर रहा कि फिर से अब कुत्ता आएगा, बस मैं पहचान लूंगा। हमारी धारणाएं ये हमें सिखा रहा कि हम जो धारणा मान लेते हैं ना उसी रूप में देखते हैं। किसी को राम दिखाई देने लगता है, किसी को कृष्ण, किसी को बुद्ध, किसी को महावीर, किसी को नानक, किसी को कबीर, सबके अपने अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस रूप में वो धारणा मान बैठा है वो उसी रूप में देखना चाहता है। उस समय वो साईं बाबा को एक इंसान के रूप में मान बैठा था, तो उस इंसान के रूप में ही ढूंढ रहा था कि साईं बाबा आएंगे। कुत्ते में उसको नहीं दिखे, वो भी भूखा है, भले उसको भोजन कराओ, परमात्मा हर रूप में है। एक के पीछे क्यों लगे, वो हर रूप में परमात्मा ही परमात्मा है। राम के भीतर भी वही परमात्मा है, कृष्ण के भीतर भी वही, शिव के भीतर भी वही परमात्मा है, बुद्ध के भीतर भी वही। दो कहां है? राम की मूर्ति मिल जाए तो वहां पे झुक जाना, कृष्ण की मिल जाए तो वहां पे झुक जाना, शिव की मिले तो वहां पे झुक जाना, बुद्ध की मिले तो वहां पे झुक जाना। बस झुकना ही तो है अस्तित्व के सामने। यही साईं बाबा सिखाते हैं। वो जब खाना लगा के एकदम तैयार बैठा, तो अब वो कुत्ते के इंतजार में बैठ के, आप देखे नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कृष्ण दिखाई देते हैं, हमें राम दिखाई देते हैं, हमें शिव दिखाई देते हैं। अब इसमें कोई विशिष्ट बात नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण आ गए इसलिए उसको दिखाई देने लगे, नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति की छवि लेके सुबह से शाम तक 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल उसी के बारे में कल्पना करते रहेंगे, नाचते गाते खेलते कूदते हर समय कि उसके साथ मैं खाना खा रहा हूं, उसके साथ मैं खेल रहा हूं, उसके साथ सो रहा हूं, उसके साथ बैठ रहा हूं, हंस रहा हूं, नाच रहा हूं, तो एक समय के बाद वो व्यक्ति आपको दिखाई देने लगेगा जगह जगह। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आ गया, आपने कल्पना में निर्मित कर दिया उसको। हम मेहनती इंसान हैं, हम सुबह में भूखे रहते हैं पूरा दिन। अगर जो व्यक्ति भूखा रहे, रात सपने देखने लगता है भोजन के, क्यों? एक दिन जब ऐसी प्रभाव आ सकती है कि दिन भर का सोचा रात में सपने में उतर जाए। तो कोई व्यक्ति किसी के बारे में 10 साल, 20 साल, 25 साल सोच ले तो आदमी कल्पना में एकदम बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी। ये कोई विशिष्ट बात नहीं है, कोई महान बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये बिल्कुल सीधा सा गणित है। तो आदमी भी बैठ के कुत्ते के इंतजार में कब साईं बाबा आएंगे, कब साईं बाबा आएंगे।
तो साईं बाबा तो नहीं आए, ना कुत्ते के रूप में, ना वो अपने रूप में, एक फकीर कहीं से चला आया। वो दूर से ही बदबू मार रहा था, कोढ़ी फूटा था। वो आदमी तो जब उसकी सुगंध सुना, बैठ के द्वार पर, तो जल्दी हट भाई, साईं बाबा आने वाले हैं, तू आके यहाँ पे बदबू फैला रहा। वो कोढ़ी अंदर जाने की कोशिश कर रहा, भूखा था भिखारी, सुगंध पा गया, लेकिन वो आदमी फिर उस कोढ़ी को भी भगा दिया। फिर उस दिन साईं बाबा नहीं आए। फिर वो आदमी दुखी मन से पहुंचा साईं बाबा के पास कि आप बोले थे आप आएंगे, मैं तो पूरा दिन इंतजार में था, ना आप है ना कुत्ता। मैं सोचा कि आप कुत्ते के रूप में आएंगे तो शायद मैं पहचान लूं, लेकिन आप तो आए ही नहीं। साईं बाबा बोले मैं आया तो था, वो कोढ़ी के रूप में मैं ही तो आया था, लेकिन तूने भगा दिया। वो कोढ़ी भूखा था, मैं ही तो था। कहीं भी किसी भूखे को, एक गाना है तो आप सुने होंगे हिंदी में, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, आंसू बहाए, या फिर उसके बाद में मरने के बाद अमृत पिला दे, कोई फायदा है नहीं। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, अब बाद में लंगर चलाने से क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। तो ही साईं बाबा हमें संदेश दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा कुत्ते के रूप में आ ही गए थे। कहानियां ऐसी ही कहती है कि साईं बाबा आए थे कुत्ते के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं। इंसान कभी कुत्ते का रूप नहीं पकड़ सकता, गधे का रूप नहीं पकड़ सकता, घोड़े का रूप नहीं पकड़ सकता, चाहे मैं कितना भी बड़ा विद्वान हो जाऊं। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान हुए, मतलब वो कभी घोड़े का रूप नहीं ले लिए। वो सिखा रहे हैं कि कुत्ता भूखा था, तूने उसको भोजन ना करा के मेरे इंतजार में बैठा रहा और चाहता था कि मैं खुश हो जाऊं। कैसे खुश हो जाऊं, तूने कुत्ते को भोजन करा दिया होता, मैं खुश हो गया होता, मैं तृप्त हो गया होता। यहाँ पे लोग भूखे को छोड़ के चले जाते हैं मंदिर में दान पुण्य करने, लुटाने, बहवा देते हैं, दूध फल फूल सब बर्बाद कर जाते हैं। और उन्हें लगता है कि बस अब जीवन में तो कोई क्रांति घटी जाएगी। कोई क्रांति नहीं घटेगी ऐसे। तो साईं बाबा हमें यही सिखाते हैं कि हर रूप में ब्रह्म है, हर रूप में ईश्वर है, बस लड़ो मत, मदद करो। लेकिन बांग्लादेश में देख लिया क्या हुआ। ये हमारी मूर्खता है, मानव जाति की मूर्खता है, हम ऐसा करते हैं। एक बार की कहानी है साईं बाबा के जीवन में कि साईं बाबा मस्जिद में दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे शाम को। तो जब दिया जलाने गए तो उनके पास तेल नहीं थी दिया जलाने के लिए, तो गांव में निकल गए तेल मांगने के लिए कि कोई तो हेल्प कर ही देगा, मदद कर ही देगा। उस समय साईं बाबा कोई जानता नहीं था, नए नए मस्जिद में बसे थे, तो कोई तेल नहीं दिया। पूरे गांव में वो ढूंढते रह गए, कोई एक चम्मच तेल नहीं दिया। आज तो उन पे जाकर तेलों की भरमार चढ़ती है, खूब लोग लंगर चलाते हैं, लेकिन जब जब जीवित थे तो एक चम्मच तेल किसी ने नहीं दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये समाज बातें करता है प्रेम और करुणा की, लेकिन अनुभव में नहीं है। वो तो प्रेम और करुणा सिर्फ शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में पालन करने की जरूरत क्या है। ये समाज ऐसा हमें सिखा रखा है, प्रवचन तो देता है प्रेम की, लेकिन प्रेम का पालन भी करता है? बिल्कुल नहीं। उस समय के लोग भी धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन साईं बाबा जब एक चम्मच तेल के लिए पहुंचे तो किसी ने नहीं दिया, पूरे गांव वालों ने नहीं दिया। अंत में साईं बाबा जी गए मंदिर में, मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में गए और तेल की जगह दिए में पानी डाल दिए। दिल में श्रद्धा, भक्ति, और बस माचिस लगाए और वो दिया जल उठा। वो भक्ति की गरिमा थी, भक्ति का प्रकाष्ठा था। तो दिखा रहे हैं कि अगर भीतर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो अब लोग क्या हुआ, जब पता चल गया कि इनके भीतर तो बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, ये तो चमत्कार कर दे रहे हैं, तो लोगों की फिर फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी उनके पीछे। लेकिन जब जीवित थे तो देख लीजिए हम क्या किए हैं उनके साथ। एक चम्मच तेल नहीं दिए, और हम अपने आप को कहते हैं उनके जीवन का संपूर्ण सार कहूं कि यही वो सिखाते थे कि श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का अर्थ होता है सब्र, वो अपनी भाषा में सबूरी कहते थे। आप कहीं भी साईं बाबा की देखेंगे फोटो वगैरह कुछ भी, या कहीं पे मूर्ति, तो उनके साइड में, राइट साइड में लिखी रहती है श्रद्धा और दूसरे साइड में लिखी रहती है सबूरी, कि भगवान पे विश्वास रखो, वो सब ठीक करेगा। और दूसरा धैर्य रखो, सब्र रखो, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। तो यही साईं बाबा हमें याद दिलाते थे, यही हमें सिखाते थे। साईं बाबा का उपदेश एक है कि जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ हूं, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, मैं उसके साथ हूं। यही साईं बाबा के जीवन का सार है।
तो साईं बाबा के जीवन में जितने भी चमत्कार हुए, जितनी भी घटनाएं हुई, उन सब का सार एक है कि हमें सबके रूप में ब्रह्म को देखना चाहिए, सब में उसी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, द्वैत नहीं पालना चाहिए मन में। सबका मालिक एक, ये साईं बाबा के जीवन का अंतिम सार है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।